अब तक हमने देखा कि ध्रुव अपने सिक्योरिटी से ये पता लगा चुका था कि सिया और कोई नहीं रायचंद्रा परिवार से ताल्लुक़ रखती है। लेकिन हैरानी वाली बात थी कि सिया का बैकग्राउंड अभी भी थोड़ा सा सस्पेंस वाला था, क्योंकि कहीं भी सिया के मॉम डैड की कोई तस्वीर नहीं थी, ना ही उनकी शादी की कोई ऑफिशियल या अनऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हुई थी, जो अब सोचने पर ध्रुव के लिए अचरज की बात थी। लेकिन वहीं ध्रुव ने रणवीर को हिंट देकर ये बता दिया था कि सिया उसी के पास है। लेकिन सुबह जब ध्रुव सिया को ढूंढने उसके रूम में आता है तो उसे वहाँ पर सिया नहीं दिखती। उल्टा पूरे घर में सिया कहीं नहीं थी। अब आगे सिया के ना मिलने पर ध्रुव वैसे ही बहुत परेशान था कि अचानक ही वहाँ पर रणवीर को अपने घर के स्टाफ के साथ बदतमीजी करते देख ध्रुव रणवीर को गुस्से से कहता है, मिस्टर रायचंद्रा, बेहतर इसी में होगा कि आप अपनी हद पार नहीं करें। ये मेरा घर है, ये सभी मेरे लोग हैं। अपने हाथ और अपनी जुबान को सोच समझ कर चलाएं। रणबीर जब अपने सामने ध्रुव को आते हुए देखता है तो उसे याद आ जाता है कि ध्रुव ही सिया को देहरादून से यहाँ दिल्ली लेकर आया था। कुछ समय पहले तक रणबीर और ध्रुव अपने अपने प्रॉफिट की वजह से कोलैबोरेट हुए थे। फिर चाहे ध्रुव के बिजनेस प्रोजेक्ट की वजह से रणबीर को ध्रुव के ही कॉलेज में आया हो या नेहा के लिए रणबीर ध्रुव के कॉलेज में एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए रुक गया हो, लेकिन अभी ऐसा कोई चांस नहीं था। रणबीर ने जिसका गला पकड़ा था उसे छोड़कर सीधा ध्रुव के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है। रणबीर ध्रुव से कहता है, सिया कहाँ है? रणबीर इस समय कुछ भी सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। उसे इस वक्त बस अपनी सिया चाहिए थी। एक तो कल सिया अचानक ही लापता हो गई थी और उसे यहाँ लेकर भी कौन आया, जिसके सामने रणबीर कभी भी सिया को आने देना नहीं चाहता था। यहाँ ध्रुव और पार्थ बस सिया के लिए लड़ने को तैयार थे, तो वहीं दूसरी तरफ पीहू नेहा को भी जल्दी से उठाना चाहती थी कि आखिर इस घर से एक बच्ची नहीं मिल रही थी और यहाँ उनके दोनों दोस्त अपने अपने घोड़े बेचकर सो रहे थे। क्योंकि नेहा इस वक्त ध्रुव के रूम में थी, इसलिए बिना ध्रुव की परमिशन लिए पीहू की हिम्मत नहीं हुई अपने ही दोस्त को उठाने की। लेकिन वो तुरंत अपने उस रूम में जाकर पार्थ को उठने के लिए बहुत बोलती है, लेकिन सोता हुआ पार्थ इतना क्यूट हरकत कर रहा था कि पीहू को मानो एक छोटे बच्चे को नींद से उठाना पड़ रहा हो। आखिर अंत में पीहू टेबल पर रखे पानी से ही पार्थ की मॉर्निंग को गुड करती है। अचानक ठंडा पानी पड़ने से पार्थ हड़बड़ी से उठकर बैठ जाता है और अपने सामने पीहू को देखकर उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि आखिर पीहू क्यों उसके भाई की तरह उसे उठाने लगी। बगल में रखा अलार्म भी बजने से 5 मिनट पहले ही पीहू उसे उठा चुकी थी। अभी वो कुछ पूछता कि पीहू बाहर क्या हो रहा है बता देती है। सिया मतलब कल वाली छोटी बच्ची गायब कैसे? वो तो कल तक एक इंसान ही थी ना, अचानक से गायब होना। तो क्या हम बच्ची को इंसान समझने की गलती कर रहे थे? जो अभी उठा हुआ ही था अपना सिर खुजाते हुए पीहू से कहता है, क्या कह रहे हो? बाहर देखो, हर जगह सिया को ढूंढा जा रहा है। बेशक वो एक इंसान ही है। जल्दी से अपने रूम में चलो, नेहा को उठाना चाहिए। पीहू कहती है, क्या नेहा को इतनी आज़ादी मिली थी और मुझे इतनी जल्दी उठाना? ये बिल्कुल गलत है। चलो जल्दी, अभी इसी वक्त नेहा के ऊपर भी पानी डालते हैं।
पार्थ जल्दी से नेहा पर भी सेम वाली फीलिंग का स्वाद देना चाहता था। इसीलिए वो और पीहू जल्दी से बगल वाले ध्रुव के रूम में जैसे ही घुसे, उन्हें अंदर का नज़ारा अपने एक्सप्रेशन से उल्टा दिखा। यहाँ सिया और नेहा एक दूसरे को गले लगाकर सो रहे थे। पार्थ और पीहू दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हैं, क्या कल ये दोनों एक दूसरे को दुश्मन की तरह नहीं देख रहे थे? अचानक एक रात में ऐसा क्या हुआ होगा अंदर? लेकिन सबसे ज़रूरी बात कि आखिरकार सिया मिल गई थी। पार्थ नीचे परेशान होते हुए स्टाफ से कहता है, सिया मिल गई है। सिया नेहा के साथ ध्रुव भाई के कमरे में ही है। वो स्टाफ वही था जिसे रणबीर ने अपने गुस्से से धमकाया था। वह भागकर ध्रुव के पास जाता है और पार्थ की कई बातों को बता देता है। जैसे ही बात ध्रुव और रणबीर सुनते हैं, वैसे ही दोनों के दिमाग में अलग अलग ख्याल आने लगते हैं। ध्रुव तो ये सोचकर अपना माथा रगड़ रहा था कि उसके बगल में छुरा था, लेकिन पूरे शहर में उसी ने ढिंढोरा पीट दिया था। क्या होता कि वो एक बार खुद नेहा के रूम में भी जाकर सिया को देख लेता। वहीं रणबीर के दिमाग में नेहा और सिया दोनों ध्रुव के कमरे में होने की बात खटक रही थी। इन दोनों को ही तो वो अपनी जान से ज़्यादा पसंद करता था, और दोनों हैं भी तो कहाँ, उसके सबसे बड़े दुश्मन के कमरे में। लेकिन ध्रुव को ही नहीं पता था कि सिया उसके रूम में हो सकती है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ध्रुव नेहा के साथ नहीं था। रणबीर को ये जानकर थोड़ा सा सुकून मिलता है। अब वो सीधा ध्रुव के पीछे पीछे जाकर देखता है सिया और नेहा सच में एक दूसरे के साथ कितने कंफर्टेबल होकर सो रहे थे। दोनों के चेहरों पर प्यारी सी स्माइल थी। ध्रुव अंदर सिया को देखकर एक राहत की सांस लेता है। वो सच में आज बेचैन हो गया था सिया के लिए। लेकिन तभी पीहू को उसकी नींद से उठाने लगती है, जो सेम पार्थ की तरह अपने कान पर हाथ रखकर बस 5 मिनट मांगने पर लगी हुई थी। लेकिन ये आवाज़ें सुनकर सिया उठ चुकी थी और एक कमरे में इतने सारे लोगों को देख करके बीच दरवाजे पर उसके मून अंकल को देखकर वो नेहा के और करीब आकर लिपट गई। उसे अब तक समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके मून अंकल को कैसे पता चला कि वो यहाँ दिल्ली में आ चुकी है। उसने देहरादून एयरपोर्ट पर इस चीज़ का भी खास ख्याल रखा था कि उसका चेहरा किसी सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर न हो। सिया अब नेहा के कान में फुसफुसा कर कहती है, ब्यूटीफुल सिस्टर प्लीज़ सेव मी। अब नेहा बाकी लोगों के आवाज़ से नहीं जगी, लेकिन सिया के उसके बुलाने पर तुरंत उसकी नींद टूट गई, और वो भी पहले इतने सारे लोगों को उसके सामने देखकर हैरान थी, जिसमें पार्थ अपने बिस्तर पर आधा लेटा और आधा बैठा हुआ था, और वहीं ध्रुव और रणबीर अब तक दरवाजे पर ही खड़े हुए थे। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि सिया उससे डर के कारण लिपटी हुई थी। सिया को ऐसा देखकर वो कहती है, अरे आप लोग ऐसा कैसे लड़कियों के कमरे में आ सकते हैं? हमारी प्राइवेसी का क्या हुआ? आप सभी लोग इसी वक्त बाहर जाएं। नेहा की बात सुनकर ध्रुव अपने मन में ही कहता है, ग्रेट चूहिया, मुझे मेरे ही रूम से बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन उसे भी सिया की तरफ देखकर यही लगा। उसने पार्थ की तरफ एक नज़र डाली, जो किसी भी वक्त अपनी बॉडी के साथ अपने बिस्तर पर जाकर लेटने वाला था। ध्रुव सभी को बाहर चलने को कह देता है
उसकी बात कैसे ही टाल सकता था। साथ ही रणबीर सिया के सामने गुस्सा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो भी बाहर आ जाता है और अंदर अब बस लड़कियां ही बच जाती हैं। कुछ देर बाद तीनों नीचे आकर अपना अपना ब्रेकफास्ट करती हैं। अब तक रणबीर चुप था, लेकिन जैसे ही उन सब का ब्रेकफास्ट खत्म हुआ, रणबीर सिया के पास जाकर कहता है, सिया, वी हैव टू गो। आपको इस तरह यहाँ किसी अननोन स्ट्रेंज के साथ नहीं आना चाहिए था। आप इतने समझदार बच्चे हो, आप एक स्ट्रेंजर के साथ कैसे आ सकते हो? रणबीर सिया को समझाने के साथ साथ बार बार ध्रुव को एक स्ट्रेंजर जताना नहीं भूल रहा था। वहीं ध्रुव को खुद के लिए स्ट्रेंजर सुनना किसी सुई की तरह चुभ रहा था। रणबीर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने ही वाला था कि छोटी सी सिया अपनी मून अंकल से कहती है, मुझे यहाँ से अभी नहीं जाना है, अभी मुझे बहुत सारा काम करना है। पर रणबीर उसकी बात को इग्नोर करके उसे अपनी गोद में उठा लेता है और थोड़ा डांटने के साथ कहता है, नो मोर वर्ड्स, हम इसी वक्त घर जा रहे हैं वापस, और आपको फिर से अनजान स्ट्रेंजर आदमियों से मिलने से पूरी तरह मनाही है। सिया को रणबीर उसके बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगता है। सिया पीछे पलटकर ध्रुव को सन अंकल कहकर बुलाती है, ब्यूटीफुल सिस्टर, आई वांट सन अंकल। रणबीर को ये सुनकर एक धक्का सा लगता है। उसकी प्यारी सी भतीजी ने कब से ध्रुव सिंघानिया को अपना सन अंकल कहकर बुलाना शुरू कर दिया था। अब तो वो सिया को यहाँ कभी नहीं आने देने वाला था, लेकिन तभी अचानक ध्रुव तेजी से उसके पास आकर कहता है, अगर सिया का मन नहीं कर रहा है तो उसे ऐसे ज़बरदस्ती से मत लेकर जाओ, वो चाहे तो यहाँ रह सकती है, इनफैक्ट तुम भी। ध्रुव सिया के लिए रणबीर, जो कुछ समय पहले उसे एक बच्ची को किडनैप तक करने के ऑब्जेक्शन तक लगा रहा था, अभी उससे बड़े पोलाइटली लुकने तक के लिए कह रहा था। लेकिन ये रणबीर को बिल्कुल पसंद नहीं आया। आखिर वो वही इंसान था जिसकी वजह से सिया का ये हाल हुआ था। रणबीर ध्रुव का अपने कंधे पर रखा हाथ को झटक कर कहता है, नो थैंक्स, पर मैं नहीं चाहता कि सिया यहाँ रुके। सी इज़ माई डॉटर, तो उसके बारे में क्या सही है और क्या गलत, ये मैं तय करूँगा। फादर, रियली? तब तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि एक चाचा कब से अपनी भतीजी को अपनी बेटी कह सकता है। रणबीर ये सुनकर हैरान था कि आखिर ये ध्रुव को कैसे पता चला। ये तो सिया के बोर्डिंग स्कूल में भी नहीं पता था। सिया को भी उसने खुद को बाहर हर जगह अपना फादर ही कहने के लिए कहा था। वो तो कुछ महीने पहले ही उसे पता चला था कि उसका रियल डैड नहीं है, और तब से उसने उसको मून अंकल कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसके हिसाब के सेंस डैड और मून जो यूनियन को प्रोटेक्ट करने गए हैं, एक दिन वापस आएंगे। सिया को ये सुनकर अपनी एक गलती याद आती है। कल जब वो थोड़ा उदास थी, उसने अपने सन अंकल के सामने ये कह दिया था कि उसके एक मॉम अंकल हैं, और तो और अपने डैड की फ़ोटो भी दिखा दी थी जिसने उसके मून अंकल नहीं थे। सिया मायूस होकर रणबीर से कहती है, आई एम सो सॉरी। अब रणबीर सिया पर तो अपना गुस्सा नहीं निकाल सकता था, लेकिन वो यहाँ से जल्द तो जा सकता था। सिया ये देखकर रोने के कगार पर थी। उसका यहाँ अपनी मॉम को ढूंढकर अपने साथ ले जाना बर्बाद हो रहा था। उधर ध्रुव भी मजबूर था
क्योंकि चाहे कुछ भी हो, रणबीर सिया की फैमिली था और वो एक स्ट्रेंजर जिसे जानकर ध्रुव को अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। सिया अपना किसी तरह रोना रोकते हुए पीछे पलटकर ध्रुव को देखती है और फिर एक नज़र नेहा को देखती है। उसके बाद वो दोनों से अपनी नज़रें हटा लेती है। ये बड़े लोग कभी भी उसके इमोशंस नहीं समझ पाते। एक बेटी किस तरह अपनी माँ से मिलने के लिए तड़प रही है, लेकिन सिया के चेहरे पर दर्द नेहा की आंखों ने पकड़ लिया। वो बिना किसी बेफिक्र लिए सीधा रणबीर के कार की तरफ बढ़ जाती है और रणबीर सिया को जैसे ही अपनी कार में बैठाने को होता है कि तभी नेहा रणबीर का नाम पुकारती है। रणबीर सर, 1 मिनट। आप सिया को मुझसे दूर नहीं ले जा सकते हैं। मैं कोई स्ट्रेंजर नहीं बल्कि उसकी दोस्त और सिस्टर दोनों हूँ और मेरे सामने मेरे बहन को कोई उसकी मर्जी के बिना कहीं पर भी नहीं ले जा सकता। रणबीर पलट कर देखता है तो नेहा उसके सामने थी और उसकी गोद से सिया को भी ले चुकी थी। दोनों रणबीर और ध्रुव नेहा के इस एक्शन को देखकर हैरान थे। रणबीर सर, एक दोस्त के नाते क्या आप मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट मान सकते हैं? प्लीज़ बस कुछ दिनों के लिए सिया को मेरे साथ रुकने दें। वो मेरी फैमिली मेम्बर की तरह मेरे साथ मेरे हॉस्टल में रह सकती है। प्लीज़ मान जाए ना। बस यहीं रणबीर पर नेहा का चाम चल गया और रणबीर नेहा को मना ही नहीं कर पाया। रणबीर नेहा से कहता है, ओके बट ओनली फॉर 3 डेज। इसके बाद सिया को उसके स्कूल जाना होगा। नेहा तुरंत रणबीर को खुशी से गले से लगा लेती है, जिसकी उम्मीद रणबीर को नहीं थी। तो वहीं पीछे खड़ा ध्रुव ये देखकर अपनी मुट्ठी कस लेता है। उसे अपनी चुहिया को अच्छे से समझाना होगा कि किसी स्ट्रेंजर को उसको गले नहीं लगाना चाहिए। कम सिया, तुम्हारी ब्यूटीफुल सिस्टर अभी है ना, कोई तुम्हें कहीं लेकर नहीं जाएगा। वहीं सिया बहुत खुश थी। वाह, यस ब्यूटीफुल सिस्टर, क्या आप सच बोल रहे हो? मुझे आपके साथ रहना है। सिया की आंखों में चमक आ गई थी। क्या सच में वो अब यहाँ रुक सकती है? सिया जैसे ही नेहा के गोद में आती है वैसे ही नेहा को गले लगा लेती है। यही ममता तो वो मिस कर रही थी। सिया नेहा के साथ इन दिनों में काफ़ी मस्ती करती है, क्योंकि अब नेहा के हॉस्टल में परमिशन वाला कोई पंगा नहीं होता था। इसलिए सिया को अपने साथ 3 दिन रुकने पर नेहा को कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। इधर रणबीर पहली बार ही लेकिन नेहा की वजह से सिया को उस शहर में रुकने के लिए मान गया था, जहां पर ध्रुव और सिंघानिया परिवार भी रहा करता था। वो 3 दिन खुशी खुशी कहाँ बीत गए किसी को भी पता नहीं चला। दिन के समय सिया के कहने पर नेहा सिया को दिल्ली घुमाने के लिए मान गई थी, जहां पर रणबीर भी उन्हीं के साथ आ जाया करता था। लेकिन रात में ध्रुव नेहा को अपने घर खाना खिलाने के बहाने सिया के साथ बुला ही लिया करता था। ध्रुव के लाए टेडी कस्टम को नेहा और सिया पहनकर काफ़ी ध्रुव के घर में घूमा करते थे। ध्रुव भी इस तरह हर रात सिया के ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक हो पा रहा था। दरअसल इसी बीच ध्रुव और सिया भी काफ़ी क्लोज हो चुके थे। ध्रुव ने सिया को प्रॉमिस किया था कि वो उसकी मॉम को एक दिन ज़रूर ढूंढ कर लाएगा, क्योंकि यहाँ रायचंद्रा परिवार के सीक्रेट की बात थी। इसीलिए यहाँ इन्फॉर्मेशन निकालना ध्रुव के लिए भी इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि मॉम की एक भी तस्वीर
या किसी ने उस सीक्रेट शादी के बारे में ज़्यादा सुना था। लेकिन ध्रुव को इतना पता चल गया था कि सिया की मॉम दिल्ली के मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई कर चुकी थी। ध्रुव सिया की मॉम को ढूंढने के लिए इसलिए भी इतना बेकरार था क्योंकि ध्रुव की भी बहन दिल्ली के बेस्ट मेडिकल कॉलेज से MBBS कर चुकी थी और वो अगर आज जिंदा होती तो देश की बेस्ट हार्ट सर्जन होती। जैसे सिया उसे देहरादून में मिली थी, वही तो ध्रुव की दीदू ने अपनी बच्ची को खोया था और ध्रुव ने अपनी दीदू को रणबीर के भाई के इन्वेस्टिगेशन ध्रुव ने कराना शुरू कर दिया था क्योंकि इसी कड़ी से वो सिया के पेरेंट्स के बारे में जान सकता था। ध्रुव को रणबीर का बार बार नेहा और सिया को पास बुलाने पर गुस्सा तो बहुत आता, लेकिन फिर सिया के खातिर कि कहीं रणबीर उसे वापस ना ले जाए, इसलिए 2-3 बार गहरी गहरी सांसें लेकर अपने अंदर के गुस्से को शांत कर लेता। 3 दिन बाद सिया के जाने का भी समय आ चुका था। सिया का बिल्कुल मन नहीं था अपने बोर्डिंग स्कूल जाने का, लेकिन इस बार नेहा उसे प्रॉमिस करती है कि वो खुद वहाँ रहती है और अब से वो अपने घर के साथ उससे भी हमेशा मिलने आया करेगी। वहीं ध्रुव का भी मन कर रहा था काश रणबीर की जगह सिया उसकी फैमिली मेंबर होती तो वो उसे कहीं नहीं जाने देता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। सिया पर सबसे ज़्यादा हक उसके चाचा का ही था, लेकिन ध्रुव सिया को अपने प्राइवेट और इमरजेंसी नंबर दोनों ही दे देता है, जिसने सिया कभी भी ध्रुव से बात कर सकती थी और ध्रुव भी उसकी मॉम की खोज के बारे में पल पल जानकारी देता रहता। इन कुछ ही पलों में सिया ने सबके दिल में अपनी जगह बना ली थी। ऐसे ही काफ़ी समय आगे गुजर जाता है, लेकिन सिया की वीडियो कॉल फिर चाहे नेहा हो या ध्रुव उन्हें किसी भी समय उठानी होती थी, क्योंकि सिया के हिसाब से उससे ज़्यादा बिजी तो कोई हो ही नहीं सकता था। इधर ध्रुव भी नेहा से मिलने और उसके करीब रहने के बार बार मौके ढूंढा करता था, फिर चाहे कभी कोई अनाउंसमेंट करनी हो या जूनियर को कैरियर ग्रोथ पर लेक्चर देना हो। ध्रुव जो इससे पहले कभी भी किसी भी क्लास में जाकर ये सारे काम नहीं करता था, लेकिन इस बार पहला कदम नेहा के क्लास में लेकर बाकी सारा अपने और सीनियर के कंधे पर डाल दिया करता था। नेहा और ध्रुव की बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छी हो गई थी।